तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बात की थी कि आज की वीडियो हम लोग डिराइव करेंगे सेक्टर और सेगमेंट से रिलेटेड एरियाज, पेरीमीटर या जो भी फॉर्मूलाज होते हैं वो सारे फॉर्मूलाज हम आज की वीडियो में डिराइव करेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि व्हाट डू यू मीन बाय एरिया, व्हाट डू यू मीन बाय पेरीमीटर, सर्किल की डेफिनेशन का प्रैक्टिकल मीनिंग क्या था, उससे रिलेटेड टर्म सेक्टर क्या थी, सेगमेंट क्या थी, मिनट हैंड के बारे में हमने डिस्कस किया था कि मिनट हैंड जो है वो आपकी 1 मिनट के अंदर कितना एंगल बनाएगी। आर हैंड के बारे में हमने बात किया था कि आर हैंड जो है वो आपकी 1 मिनट के अंदर कितना एंगल बनाएगी। सर्किल, सेमी सर्किल, क्वाड्रेंट एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल से रिलेटेड एरियाज एंड पेरीमीटर देखे थे। आज की वीडियो में जो हमारा बेसिक मोटिव है वो है सेक्टर और सेगमेंट से रिलेटेड एरियाज को डिराइव करना और एक आपको बेसिक नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट समझाना है जो कि आप लोगों को पता है, बस उसको मुझे फॉर्मूले की फॉर्म में आपको समझाना है। जस्ट सपोज पहले मैं नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट आपको समझा दूं जो आपके 10th लेवल पे यूज आएगा। तो सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है, आप ये समझिए कि मेरा डेली का रूटीन है कि मैं डेली 20 किलोमीटर जो है वो रनिंग करता हूँ, डेली 20 किलोमीटर जॉब करता हूँ। 20 किलोमीटर की मैं एक रनिंग करता हूँ और रनिंग करने में जहाँ पर जाता हूँ वो बात है मेरा सर्कुलर। टोटल में आपको डिस्टेंस मैंने दे रखी है, आप समझिए, आप बेसिक मैथ्स की मैं बात कर रहा हूँ। मैंने आपको टोटल आपके पास में डिस्टेंस दे रखी है कि मैं टोटल जो डिस्टेंस है वो डेली की 20 किलोमीटर कवर करता हूँ। एक एग्जांपल की फॉर्म से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बाद में हम फॉर्मूले की फॉर्म में उसको कन्वर्ट करेंगे। मैं डेली 20 किलोमीटर ट्रैवल करता हूँ और जिस पार्क में या जिस ग्राउंड में मैं रनिंग करने जाता हूँ उसकी जो बाउंड्री है वो 4 किलोमीटर की है। बाउंड्री का मीनिंग मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, सर्कमफेरेंस या पेरीमीटर से जाएगा। तो ये जो बाउंड्री दिख रही है आपको, ये जो बाउंड्री दिखाई दे रही है आपको, ये पूरी की पूरी जो एक रिवॉल्यूशन है, जो एक कंप्लीट राउंड है ये चल रहा है, ये है आपके 4 किलोमीटर। तो मैंने आपको कहा मैं टोटल 20 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता हूँ और जिस पार्क में मैं रनिंग करने जाता हूँ वो पार्क मेरा जो है उसकी बाउंड्री, उसकी सर्कमफेरेंस, उसका पेरीमीटर जो है वो 4 किलोमीटर है। तो आपको ये बताना है कि मैं वहाँ पे कितने चक्कर लगा के आऊँगा, कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट करके आऊँगा या फिर कितने राउंड को कंप्लीट करके आऊँगा। तो आप लोगों ने बोला कि भाई एक राउंड में 4 है, दूसरे में फिर 4, तीसरे में फिर 4, चौथे में 4, 4, 4। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि कितनी बार 4 किलोमीटर जब मैं कंप्लीट करूँगा तो मेरी टोटल डिस्टेंस जो है 20 हो जाएगी। तो आप लोग बेसिक मैथ से फटाक से बता देंगे कि आप सर 5 रिवॉल्यूशन करके आएंगे। तो 5 आपने कैसे निकाला है? आपने बेसिकली जो टोटल डिस्टेंस थी उसको उसकी बाउंड्री से या एक राउंड में जो डिस्टेंस कवर की है उससे आप लोगों ने डिवाइड किया है। 20 में आपने 4 का डिवाइड लगाया और आपने बोला कि भाई आप लोग 5 राउंड कंप्लीट करेंगे। 5 राउंड का मीनिंग ये हो गया कि पहली बार में 4 किलोमीटर है, दूसरे में 4 होती है 8, तीसरी बार फिर 4 भागूंगा तो 12, फिर 4 किलोमीटर फिर 16, 5वें राउंड में 4 होती है 20 और मेरी डिस्टेंस जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो बेसिक आपने इसमें क्या यूज किया है? बेसिकली हमने इसमें यूज किया है कि अगर आपको नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालने हैं, अगर आपको नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस चेक करने हैं कि कितने रिवॉल्यूशंस होंगे, तो आपने बेसिकली एक फार्मूला का यूज किया है और वो फार्मूला ये है कि तुम लोगों ने यहाँ पे टोटल जो डिस्टेंस है जो मैं कवर करता हूँ, टोटल डिस्टेंस यहाँ पे 20 किलोमीटर है, इसमें तुम लोगों ने डिवाइड लगाया है। ये जो एक पार्ट में मैंने एक राउंड में जितनी डिस्टेंस मैंने कवर की है उसका तुम लोगों ने डिवाइड लगाया। एक राउंड की डिस्टेंस को हम लोगों ने बोला था सर्कमफेरेंस से डिनोट करेंगे, तो नीचे आप लिख सकते हैं सर्कमफेरेंस या डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड। तो हमारे पास बेसिक जो फार्मूला बनेगा नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कैलकुलेट करने का, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कैलकुलेट करने का हमारे पास एक फार्मूला है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय सर्कमफेरेंस। टोटल डिस्टेंस को जब आप सर्कमफेरेंस से डिवाइड करेंगे देन यू गेट योर नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। तो ये तो हमने नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, नंबर ऑफ राउंड्स की बात की। अब इस बार इसमें कभी कभार आपको क्वेश्चन में क्या किया जाता है, कंफ्यूज करने के लिए कि डिस्टेंस आपको नहीं दिया जाता है। तो अगर आपको कभी भी क्वेश्चन के अंदर डिस्टेंस नहीं गिवन होगा तो आपको साइंस की फॉर्म में इनडायरेक्टली उस पर्सन की स्पीड और उसके रनिंग करने का टाइम दे रखा होगा कि वो कितनी देर रन करता है और किस स्पीड से रन करता है। तो आपको डिस्टेंस निकालने के लिए साइंस का एक फॉर्मूला था, वो ध्यान रखना है। तो डिस्टेंस इज द प्रोडक्ट ऑफ स्पीड एंड टाइम। तो स्पीड और टाइम का प्रोडक्ट करके भी आप लोग डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको कंफ्यूज करने के लिए कभी कभार ऐसा किया जाएगा कि डिस्टेंस क्वेश्चन में मेंशन नहीं होगी आपके पास, तो आप टेंशन नहीं लेनी है। डिफरेंट डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए स्पीड को आपको टाइम से मल्टीप्लाई करना है। रिवॉल्यूशन से रिलेटेड आप इतना ही कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे 10th लेवल के ऊपर कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कैलकुलेट करने हैं तो आप टोटल डिस्टेंस कवर्ड में डिवाइड लगाएंगे सर्कमफेरेंस का, तो देन यू विल गेट नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। ये हमने बात की नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालने के लिए जो फार्मूला यूज होता है उसमें। अब हम हमारे मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं, सेक्टर और सेगमेंट, जिससे आपका 10th के बोर्ड का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सेक्टर की सबसे पहले मैं आप बात करूं, आज नॉर्मल अगर मैं सर्किल की बात कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा,
अगर मैं सर्किल की बात कर रहा हूँ, कंप्लीट एंगल आपको पता है, कंप्लीट एंगल है 360 डिग्री। यूनिटरी मेथड का यूज करना सिखा रहा हूँ। कंप्लीट एंगल है 360 डिग्री, एंगल कंप्लीट 360 है और कंप्लीट एरिया कितना है? कंप्लीट एरिया है पाई आर स्क्वायर। लास्ट वीडियो में लिख चुके हैं, सर्किल का एरिया है पाई आर स्क्वायर। तो पूरा एंगल 360 डिग्री जब था तो आपका एरिया कवर हो रहा था पाई आर स्क्वायर। आज मैं बोलूँ मेरे को 360 नहीं चाहिए, मेरे को तो आधा ही चाहिए। आधा का मतलब 180 चाहिए, तो तुमने एरिया भी आधा कर दिया था, पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो पहली चीज ये आधा आया कहाँ से? ये आपने क्या किया है, डिवाइड बाई 2। तो इसको करने का प्रोसेस देखिए आप। आज 360 डिग्री की वैल्यू आपके पास में दे रखी है पाई आर स्क्वायर। मुझे 1 की वैल्यू चाहिए, ये मल्टीप्लाई में है, क्वेश्चन कहाँ चला जाएगा? डिवाइड में। तो 1 की वैल्यू आपने निकाली पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 360 डिग्री। 1 की वैल्यू आप निकाल चुके हैं पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 360। इस तरफ चल रहा है आपका एंगल, सामने चल रहा है आपका एरिया। जब 360 डिग्री कंप्लीट एंगल था तो कंप्लीट एरिया था पाई आर स्क्वायर। 1 डिग्री अगर एंगल बनेगा तो आपका होगा पाई आर स्क्वायर बाय 360। अगर मेरा 180 डिग्री होता, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, अगर 180 डिग्री होता, ये आता ही 180 होता, तो 1 की वैल्यू आपके पास दे रखी है, 180 की वैल्यू मैं पूछ रहा हूँ। 1 मार्कर 5 का है और मैं आपसे पूछ रहा हूँ 2 की प्राइस, तो आप लोग बोलेंगे मल्टीप्लाई कर दो, 1 5 का है तो 2 10 के हो गए। तो जब आपको 1 की कॉस्ट देके जाता है कि पूछे तो आप मल्टीप्लाई करते हैं। 1 की वैल्यू है आपके पास पाई आर स्क्वायर बाय 360, 180 की आपको वैल्यू पूछी जा रही है, तो पाई आर स्क्वायर बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 180। 0 से 0 कैंसिल आउट, 18 से 36, 2 टाइम्स यू विल गेट पाई आर स्क्वायर बाय 2। 180 डिग्री आपका सेमी सर्किल का था और सेमी सर्किल का एरिया जो था वो था पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। लेकिन सेक्टर के अंदर हमारे पास में हमें पता नहीं है कि ये एंगल है कितना एग्जैक्ट। हमें जब एंगल पता नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर एक सिंबल लिखा है जिसको थीटा से प्रोनाउंस करते हैं। आप आगे ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे, क्यू के जैसा आपको सिंबल दिख रहा है, ये एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो ग्रीन वाला शेडेड एरिया दिखाई दे रहा है ये कितना है? तो ग्रीन वाला एरिया मैं जानना चाहता हूँ। पूरा एरिया मेरे को पता है कितना है, पाई आर स्क्वायर। पूरे सर्किल का एरिया मुझे पता है पाई आर स्क्वायर है और पूरा कंप्लीट एंगल भी मुझे पता है कितना है, 360 डिग्री है। तो जब एंगल 360 डिग्री है तब एरिया है पाई आर स्क्वायर। जब एंगल 1 डिग्री होगा तो मैं वैल्यू कैसे निकालूंगा, 360 चला जाएगा आपके डिवाइड में पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 360। 1 की वैल्यू निकाली। अब मुझे एंगल नहीं पता, यहाँ पे एंगल मैंने कुछ भी लेट किया है। आज 40 होगा तो मैं 1 का एरिया इतना, 40 का एरिया है तो मल्टीप्लाई 40 कर दूंगा। आज मेरे पास एंगल 50 होगा तो मल्टीप्लाई 50 कर दूंगा। एंगल मेरे पास थीटा है, अगर 1 डिग्री की वैल्यू इतनी है और मैं थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, थीटा से। तो ये जो आपके फॉर्मूला है, इस तरफ जो आप एरिया लिख रहे हैं, इस तरफ आप एंगल लिख रहे हैं। एक तरफ आप रिलेट कर रहे हैं कि एंगल कितना है, दूसरी तरफ आप ये देख रहे हैं कि वो कितना स्पेस कवर कर रहा है। तो जब एंगल पूरा कंप्लीट 360 है तो आपका एरिया हो रहा है पाई आर स्क्वायर, पूरे सर्किल का एरिया, पूरे सर्किल का एंगल, पूरे सर्किल का एरिया। फिर आपने 1 डिग्री की वैल्यू निकाली, अब आपने थीटा डिग्री कर दिया। 360 में पूरा सर्किल था, थीटा जहाँ पे दिख रहा है, थीटा वाली शेप कौन सी है आपकी, सेक्टर। थीटा जहाँ पे दिख रहा है एग्री वाले क्वेश्चन में, वो तो आपका सेक्टर है। तो सेक्टर का एरिया हो गया आपके पास में पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाई थीटा। तो पहला बेसिक हमारा जो फॉर्मूला है सेक्टर के एरिया का, थीटा वाली शेप आप देखेंगे, थीटा वाली शेप आपकी है सेक्टर। 360 वाली जो शेप की पूरी वो थी आपकी सर्किल, तो ये है आपके सर्किल का एरिया। थीटा सेक्टर में है तो सेक्टर का एरिया आ गया आपके पास। पहला आप ध्यान रखेंगे, सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव किया है पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 360, ये पहला फॉर्मूला। ये सेक्टर की हमने बात की। सेम ऐसे वैसे अगर मैंने एरिया की बात की है, ऐसे मैं सर्कमफेरेंस या पेरीमीटर की बात करता। अब मैं वापस इसी की बात कर रहा हूँ, अभी सेक्टर पे ही डिस्कस कर रहे हैं। एक तरफ मैं लिख रहा हूँ आपके सामने एंगल, दूसरी तरफ मैं सर्किल के पेरीमीटर या सर्कमफेरेंस की बात कर रहा हूँ आपसे। तो पेरीमीटर या सर्कमफेरेंस की बात कर रहे हैं, पूरा कंप्लीट एंगल आप देखेंगे सर्किल का, कंप्लीट एंगल है आपके पास 360 डिग्री और पेरीमीटर जो था सर्किल का वो था 2 पाई आर। 360 पे है 2 पाई आर पेरीमीटर। 1 डिग्री पे आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा 2 पाई आर बाय 360। अब हमें एंगल नहीं पता है, ये तो 1 डिग्री के है, सेक्टर तो हमारा थीटा डिग्री कवर कर रहा है। तो थीटा की जब आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, 1 की वैल्यू देकर अगर आपको ज़्यादा की वैल्यू पूछे तो मल्टीप्लाई। 1 मार्कर की कॉस्ट 8 है, आपसे 2 की पूछा जाए तो 8 मल्टीप्लाई 2 16। तो 2 पाई आर अपॉन 360 आपके पास में 1 की वैल्यू है, थीटा की वैल्यू पूछेंगे तो मल्टीप्लाई बाय थीटा। तो 360 वाले का पेरीमीटर कितना है, ये पेरीमीटर का मतलब बाउंड्री। बाउंड्री आप लोग देखेंगे, अगर 360 पूरा सर्किल, सर्किल की बाउंड्री कितनी है 2 पाई आर। थीटा डिग्री वाली जो शेप है उसकी बाउंड्री खाली ये दिख रही है आपको, जो पर्पल कलर से मैंने शेड कर रखी है, ये जो आर्क जहाँ पे लिखा गया है।
ये इतनी बाउंड्री का आपने फॉर्मूला निकाला, इतनी ये जो बाउंड्री दिखाई दे रही है ये आपकी 2 पाई आर थीटा डिवाइडेड बाय 360। ये जो बाउंड्री आपको दिख रही है इस बाउंड्री को हम बोलते हैं लेंथ ऑफ आर। तो दूसरा फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, लेंथ ऑफ आर का 2 पाई आर थीटा डिवाइडेड बाय 360। तो एरिया का फॉर्मूला हमने डायरेक्ट किया, लेंथ ऑफ आर का फॉर्मूला हमने डायरेक्ट किया। अब एरिया हमने निकाल चुके हैं सर्किल की हेल्प से, लेंथ भी निकाल चुके हैं सर्किल के पेरीमीटर की हेल्प से। सो आपको ये दोनों समझ में आ गए होंगे। ये यूनिटरी मेथड हमने अप्लाई किया है। थीटा दैट मींस हम इस पर्टिकुलर पोर्शन का ही एरिया और इस पर्टिकुलर पोर्शन का इतने से का, ये जो पर्पल पोर्शन दिख रहा है इसका पेरीमीटर निकालना है। पूरा 2 पाई आर है। 2 पाई आर क्यों था? क्योंकि एंगल 360 था। अगर एंगल 1 डिग्री होता ये नीचे डिवाइड में, थीटा डिग्री होता तो ये, इस मेथड को बोलते हैं यूनिटरी मेथड। अब आपके पास में दो सिचुएशन तो आ गई, आपने एरिया कैलकुलेट कर लिया एंड लेंथ ऑफ आर्क आप लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अब एक बेसिक एडिशनल फार्मूला मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा जो बेसिक सीबीएसई में बार बार पूछा जाता है। अगर आपके पास ये थीटा ही गिवन ना होगी, क्वेश्चन के अंदर एंगल है कितना, अगर आपका क्वेश्चन का एंगल ही मिसिंग करते सेंट्रल, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे एरिया? तो एक बेसिक फार्मूला मैं जनरेट करना सिखाता हूँ आज। अगर आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है, दो इक्वेशन है, अगर मैं दोनों इक्वेशन में डिवाइड करूँ, डिवाइड कैसे करेंगे? लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड का और राइट साइड में राइट साइड का। दोनों इक्वेशन का अगर मैं डिवाइड करूँ, यहाँ पे मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, ये इक्वेशन नंबर 1 में अगर आप डिवाइड करते हैं इक्वेशन नंबर 2 का, लेफ्ट में लेफ्ट का, एरिया में डिवाइड लेंथ ऑफ आर्क का, एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ, सामने से डिवाइड करेंगे आरएचएस में आरएचएस का, राइट साइड में राइट साइड का, उसका राइट साइड है आपके पास में पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 360। इसमें आप डिवाइड लगाएंगे, नीचे है आपके पास 2 पाई आर थीटा डिवाइडेड बाय 360। फर्स्ट में सेकंड का डिवाइड लगाया, कैंसिल आउट करेंगे तो 360 से 360 कैंसिल आउट, थीटा से थीटा कैंसिल आउट, पाई से पाई कैंसिल आउट, ऊपर आर स्क्वायर है, नीचे एक रेडियस है, एक रेडियस भी कैंसिल आउट होगी। बचा क्या आपके पास? यहाँ एरिया बचा, नीचे बचा लेंथ ऑफ आर्क, सामने एक आर कटने के बाद एक आर बच चुका था, डिवाइड में बचा है 2। अगर इस लेंथ की वहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी जाए, एरिया बना आपके पास एल आर बाय 2। ये आपके एरिया ऑफ सेक्टर का एक फॉर्मूला और है इन टर्म्स ऑफ लेंथ ऑफ आर्क। जब आपका थीटा गिवन नहीं हो, लेंथ ऑफ आर्क गिवन हो और रेडियस की टर्म में आपके पास एक फॉर्मूला और है, तो तीसरे नंबर पर सेक्टर से रिलेटेड आप फॉर्मूला याद रखेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर व्हेन थीटा इज नॉट गिवन। बेसिकली ये सीबीएसई में पूछा जाता है, लेकिन आजकल आदमी इसमें भी फिलअप की फॉर्म में इसको पूछा जाने लग गया। तो LR/2 याद कर सकते हैं या फिर हाफ इंटू एल इंटू आर भी आप लोग याद कर सकते हैं, हाफ इंटू एल इंटू आर या LR/2। ये आपका तीसरा फॉर्मूला याद रखना है। तो सेक्टर से रिलेटेड आपको पूरी एनसीईआरटी में या आप कोई भी फर्दर रिफ्रेशर करेंगे तीन ही फॉर्मूला मिलेंगे। पहला एरिया ऑफ सेक्टर, दूसरा लेंथ ऑफ आर, तीसरा एरिया ऑफ सेक्टर व्हेन थीटा इज नॉट गिवन। दूसरे नंबर पर बात आती है हमारे सेगमेंट की। तो सेगमेंट की अगर हम बात करते हैं तो सेगमेंट का वैसे तो कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला है नहीं, सेगमेंट का कोई स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आता है तो इसका एक पर्टिकुलर प्रोसेस है, उस प्रोसेस से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो प्रोसेस क्या है? आज सेगमेंट का आपको एरिया कैलकुलेट करना है, तो आप ये जो कॉर्ड के दोनों एजेस दे रखे हैं इनको आप सेंटर से ज्वाइन करेंगे। ये है हमारा सेंटर। अब सेंटर O है, सेंटर से अगर मैं ज्वाइन करता हूँ, O को मैंने A से ज्वाइन किया और O को मैंने B से ज्वाइन किया। अब अगर आपको इस ग्रीन वाले पोर्शन का एरिया निकालना है, ग्रीन वाले शेडेड पोर्शन का सेगमेंट का एरिया निकालना है, तो बेसिक आपको मैं इस डायग्राम को इस तरफ पिक करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए आप ध्यान से, ये जो शेप आपको दिखाई दे रही है ये पिज्जा जैसी शेप, पिज्जा जैसी शेप दैट मींस ये आपका सेक्टर है पूरा। आप देखेंगे इसको और इसको गौर से, देखिए पूरी शेप सेम लग रही है, शेडेड पोर्शन आप भूल जाइए। ये जो शेप दिख रही है आपको पिज्जा की स्लाइस जैसी, अगर इस पिज्जा की स्लाइस दैट मींस सेक्टर, सेक्टर में से मैं ये जो ऊपर ये व्हाइट वाला पोर्शन ट्रायंगल क्या कर दूं, रिमूव कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं, हटा दूं यहाँ से। सेक्टर में से अगर आप ट्रायंगल को हटा देंगे देन यू विल गेट द सेगमेंट। अगर आप इस पिज्जा जैसे स्लाइस के अंदर से, इस सेक्टर के अंदर से ये ट्रायंगल जो है इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास सिर्फ ये मून बचेगा, ये सेगमेंट बचेगा। तो सेगमेंट का जो बेसिक एरिया है जो आपको मून मेनली ध्यान में रखना है, सेगमेंट का अगर आपको कभी भी एरिया पूछा जाए तो आपको इस फॉर्मेट में ध्यान रखना है। एरिया ऑफ सेगमेंट पूछा, सेगमेंट का एरिया आप कैसे निकालेंगे? सेगमेंट का एरिया निकलेगा इस पूरे सेक्टर में से आप ट्रायंगल को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सेक्टर का एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, सेक्टर में से आप ट्रायंगल के एरिया को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे देन यू विल गेट द सेगमेंट। अब सेक्टर का एरिया आप लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, वो है पाई आर स्क्वायर बाय थीटा बाय 360। सेक्टर की जगह हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट किया पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 माइनस
अब बात आई ट्राइंगल की है। अब ट्राइंगल में क्या है, ये चीज़ डिपेंड करती है कि आपका ट्राइंगल कौन सा है। आपका ट्राइंगल राइट एंगल है तो आपका एरिया लगेगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर आपका ट्राइंगल इक्विलेटरल है तो हमने लास्ट वीडियो में यहाँ फॉर्मूला लिखा था इक्विलेटरल का √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, वो आपका एरिया का फॉर्मूला लगेगा। अब यहाँ पे सिचुएशन आपकी डिपेंड करती है, तो डिपेंड करती है यहाँ पे, तो आपके पास आपकी बुक के अकॉर्डिंग जो दो केस मिलेंगे वो दोनों केस मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपकी बुक के अकॉर्डिंग आपके पास में दो केस दिखेंगे यहाँ पे, या तो आपका थीटा 90 डिग्री दिखेगा, थीटा मतलब ये एंगल सेंटर वाला जिसके ऊपर हमने बात की है 90 डिग्री दिखेगा, इसका मतलब आपका ट्राइंगल जो है वो है राइट एंगल। तो राइट एंगल में आप जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो है आपका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। प्रोसेस की बात कर रहे हैं हम, प्रोसेस कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर आपको सेगमेंट का एरिया कैलकुलेट करना है तो आप दोनों कॉर्ड के कॉर्नर को सेंटर से ज्वाइन करेंगे। सेक्टर बन चुका है पूरा विजुअल शेप, सेक्टर में से ये ट्राइंगल को क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, देन विल यू गेट सब ये सेगमेंट कैसे, सेक्टर में से ट्राइंगल सबट्रैक्ट, सेक्टर का आप लोग निकाल चुके हैं। ट्राइंगल के लिए आपके पास सिचुएशन होगी, अगर आपका थीटा 90 डिग्री राइट एंगल है तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बट अगर आपका थीटा 60 या फिर 120 डिग्री है, 60 या 120 डिग्री अगर आपका एंगल है तो आप जो फॉर्मूला यूज करेंगे, आगे तो सेक्टर का है तो वो सेम ही फॉर्मूला चलेगा आपका। पीछे आपको इतना ध्यान रखना है 60 और 120 में आप यूज करेंगे इक्विलेटरल वाला √3/4a²। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिए, ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, ये आप बेसिक इसमें सीधा प्रोसेस से हम करेंगे क्वेश्चन को तो आपको ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा। बट अगर आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला ध्यान रखना है आपके एमसीक्यू के लिए, एक अप्रोच कैलकुलेट करने के लिए, तो सेगमेंट का 10th लेवल पर एक फॉर्मूला नहीं है, आगे की फर्दर स्टडीज में एक फॉर्मूला है वो मैं आपको मेंशन करके यहाँ बता देता हूँ। सेगमेंट का एरिया कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है आपके पास πr² डिवाइडेड बाय 360 माइनस हाफ r² sin थीटा। इससे आप कोई भी पर्टिकुलर एंगल हो 30, 45, 60, 90, 50, 40 कुछ भी हो, किसी भी सेगमेंट का आप एरिया इस पर्टिकुलर एक सिंगल फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। बट आप लोग ध्यान रखेंगे कि इस फॉर्मूला का यूज आप लोग डायरेक्ट नहीं करेंगे बिकॉज ये फॉर्मूला आपके टेंथ के बुक में मेंशन नहीं है। अब यहाँ पे सारी चीजें ठीक है, रेडियस पता चल जाएगा, थीटा पता चल जाएगा, यहाँ पे एक टर्म लिख रखी है साइन थीटा। साइन थीटा हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे, फिर भी अभी के लिए आप लोग एक चीज ध्यान रख सकते हैं कि साइन थीटा की कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज आएंगी। थीटा की कुछ पर्टिकुलर वैल्यू 60 आ सकती है, 90 आ सकती है, 120 आ सकती है, तो कुछ वैल्यूज मैं आपको बता देता हूँ। साइन 30 डिग्री जो है इसकी वैल्यू आपकी होती है 1/2। अगर आपका 45 डिग्री आता है, साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। अगर आपका थीटा 60 या फिर 120 आता है, 60 या 120 की वैल्यू होती है आपकी √3/2। और अगर आपका थीटा जो है वो 90 डिग्री आता है, बेसिकली आपके पास चार एंगल देखने को मिलेंगे तो इसकी वैल्यू होती है 1। तो आप इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और एमसीक्यू के अंदर आपको फटाक से सीधा ऑप्शन करेक्ट मिलेगा। वैल्यूज आपको सब्स्टिट्यूट करेंगे, साइन थीटा की चार पर्टिकुलर वैल्यूज जो है वो आपको ध्यान रखनी है। ट्रिग्नो में हम इनका डायरेक्ट करेंगे कि ये वैल्यूज क्या है, कैसे कैलकुलेट किए। अभी के लिए आपको सेगमेंट के लिए मेरा मोटिव ये है कि सेगमेंट के लिए आपको बेसिकली एक चीज ध्यान में रखनी है, अगर आपको एरिया ऑफ सेगमेंट कैलकुलेट करना है तो आपको सेक्टर में से ट्रायंगल को सब्ट्रैक्ट करना है, बस आपको बेसिक इतना ही ध्यान में रखना है। अब सेक्टर और सेगमेंट की हमने बात कर ली, तो चैप्टर में रिलेटेड हमारा बेसिक इंट्रो जो है, बेसिक फार्मूलाज वगैरह का पार्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको एक चीज बेसिक बताना चाहूँगा कि अगर आपको पूरी प्रोसेस जो है ये मुश्किल लगती है कि ये फार्मूलाज वगैरह का जो डराइव है तो मुश्किल है, तो आप दो तरीके से काम कर सकते हैं। अगर आप मार्क्स के पीछे भाग रहे हैं या आपको सिर्फ मार्क्स से मतलब है तो ये फॉर्मूलाज आप डायरेक्ट याद कीजिए। इस तरफ जो आपके सामने मेंशन है कि आप सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड यू विल गेट योर आंसर, सीधा आपको वैल्यू पुट करनी है और आपका आंसर आएगा। लेकिन अगर आप किसी भी चैप्टर की डीप नॉलेज में बात करना चाहते हैं कि भाई ये फॉर्मूला आया कहाँ से, तो आपको ये प्रोसेस जो इस तरफ लिख रखा है ये प्रोसेस आपको समझना पड़ेगा। यूनिटी मेथड के बारे में आपको जानना पड़ेगा कि ज़्यादा की वैल्यू देके कम की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है, एक की वैल्यू देके ज़्यादा की वैल्यू आपसे कैसे पूछी जा सकती है, कैसे वर्क करता है यूनिटरी मेथड। तो मार्क्स इस तरफ है एंड नॉलेज की अगर आप बात करेंगे कि फॉर्मूले का बेसिक इंट्रो कहाँ से है, तो ये हमारी इस तरफ की बात हुई है। ये इंट्रो खत्म हो गया। नेक्स्ट की वीडियो में हम लोग जो है इनसे रिलेटेड सेक्टर, सेगमेंट, एरिया, पेरीमीटर, सर्कमफेरेंस, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे।